वेरी गुड मॉर्निंग आर्यन स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में वैल्यूएशन गुडविल के बारे में कुछ पढ़ा था, साथ में उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मेथड भी डिस्कस की थी। बराबर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में, वो उसके लिए आपको एक अच्छी तरह नोट्स बुक प्रिपेयर करनी है, जिसमें फर्स्ट पेज पे आपको अकाउंट्स का पूरा ओवरव्यू लिखना है। दूसरे पेज पे हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो वैल्यूएशन गुडविल, उसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसकी मेथड्स के नाम लिखने हैं। उसके वेरी नेक्स्ट पेज पे मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट मेथड डिस्कस की थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसके मैंने स्टेप्स लिखवाए, वो भी आपको लिखने हैं। पेज नंबर 4 पे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक सम करवाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड का, वो आपको तैयार करना है और लिखना भी है। सेम ऐसा ही सम अब दूसरे वीडियो 2 में मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आपका थोड़ा बेस और क्लियर हो जाए। वो आज जो मैं करवा रहा हूँ वीडियो 2 में, वो आपको पेज नंबर 5 पे लिखना है। तो प्लीज़ उससे पहले आप एक बार पूरी सम्स की डिटेल मैंने बोर्ड पे लिखी है और बाद में दूसरे साइड मैंने वो सम पूरा गिना हुआ है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको पेज नंबर अपनी नोटबुक पे 5 पे लिखना है। और हर रोज़ ये सम्स आपको रिपीट करना है, बहुत इजी है। एक बार आपको उसके स्टेप्स लर्न करने हैं और स्टेप्स लर्न करने के बाद ही आपको उसके अंदर ये सम्स की प्रैक्टिस करनी है। सो पेज नंबर 5 पे आपको ये वीडियो 2 के सम्स के सॉल्व करने हैं, जिसमें अभी मैं सम नंबर 5 ले रहा हूँ टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 105 पे। यहाँ पे मैंने एक पेज पे, हाफ पेज पे मैंने सम्स की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। एक बार जरा ध्यान से पढ़ लो। लिखा हुआ है महेंद्र एंड प्रवीण। यहाँ पे 2 पार्टनर है, महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्चुअली यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का सम है, इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, लेकिन सम्स में ये रेशियो का कोई काम नहीं है। आगे देखो, they want to change their profit and loss sharing ratio to 1:1। पहले उनका रेशियो था 3:2, अब वो लोग चेंज करके 1:1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब पहले 3 लाइन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सम के साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो, therefore they decided to make valuation of goodwill। अब वो लोग जब रेशियो चेंज करे तो साथ में गुडविल की भी वैल्यूएशन नई सर से कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase। इसके बारे में बोला है 5 years purchase of last 4 years, लास्ट 4 years। और कौन सी मेथड से बोला हुआ है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हमारी फर्स्ट मेथड का नाम ही है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये सब हमारी फर्स्ट मेथड से ही करना है। एवरेज प्रॉफिट बोला है इसलिए। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पे आपको 2 साल दिए जाएंगे, एक 5 परचेस ईयर्स दिए जाएंगे और दूसरा प्रॉफिट ईयर्स दिया जाएगा। तो जब भी आप सम करो तो ये ईयर्स में आपको ज़रा थोड़ा संभाल के रीड करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसके अंदर लास्ट 4 to 5 ईयर्स के डिटेल्स दिए। देखो, अब इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के 4 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए, 13-14 का प्रॉफिट दिया है 60,000। नेक्स्ट ईयर 14-15 में आपको प्रॉफिट दिया है 80,000। उसके वेरी नेक्स्ट 15-16 में आपको लॉस दिया है 20,000। यहाँ पे जरा ध्यान से ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट सजेस्ट लॉस। आगे के सम में हमने जो भी सॉल्व किया था उसमें सब पॉजिटिव वैल्यूज थी, इसलिए सब में प्रॉफिट था। यहाँ पे क्या दिया है? लॉस दिया हो, तो लॉस आपको टोटल के टाइम माइनस करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट 16-17 दिया है 30,000। दोबारा बता रहा हूँ, आपको सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया उस पर फोकस करना है। फर्स्ट आपकी मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसलिए हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम करना है। वापिस यहाँ पे 4 साल दिया है, इसलिए 4 ईयर्स दिया हुआ है, 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। लेकिन जब भी आपको गुडविल फाइंड आउट करें तो परचेस ईयर के बेस पे होता है, तो आपका परचेस ईयर कितना दिया हुआ है? 5 ईयर्स। बराबर, एक बार अच्छी तरह सम की डिटेल्स एक बार ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, उसके बाद ही हम सम सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब मैंने दूसरी साइड वो सम पूरा सॉल्व किया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट स्टेप है फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट।
अब टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको सम्स की डिटेल्स में जो ईयर और प्रॉफिट दिया है वही एज इट इज आपको कॉलम बना के लिखना है। वापिस 4 ईयर्स दिए हुए तो वो 4 ईयर्स मैंने लिखा, उसका प्रॉफिट भी लिखा, बीच में लॉस है तो वो मैंने ब्रैकेट करके शो किया हुआ है और लास्ट में प्रॉफिट दिया है। अब ये चारों का मैंने टोटल लगाया तो वो टोटल हुआ 1,50,000। मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। बहुत ईजी है, आपको जितने भी ईयर दिए और उसके सामने उसके प्रॉफिट दिए, सिंपल आपको उसका टोटल लगाना है। टोटल मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप 2, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आपका मेन फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट किया था 1,50,000 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में कैसे लेके आया तो सम्स की डिटेल में भी दिया हुआ है। अगर उससे भी नहीं पता चल रहा है तो आप टेबल में देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4। वो जो 4 ईयर्स है वो मैंने डिवाइड बाई 4 ईयर्स किया, तो उससे आपको जो मिलेगा वो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। अगेन आई रिपीट, एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा तो स्टेप 1 में आपने जो टोटल लगाया है वो टोटल प्रॉफिट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करने से आपको क्या मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप आएगा स्टेप 3, फाइंड आउट गुडविल। अब गुडविल की सिंपल फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप 2 में फाइंड आउट किया है 37,500, वो हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ परचेजर्स। आपको सम्स की डिटेल्स में से मिलेगा। तो देखो मैंने ऑलरेडी सम्स की डिटेल्स में अंडरलाइन करवाया हुआ है, 5 ईयर्स परचेज लिखा हुआ है। जब भी आप सम पढ़ोगे तो परचेज के आगे या पीछे ईयर्स दिया होगा तो वही ईयर्स आपको लास्ट स्टेप में लिखना है। तो यहाँ पे कितना दिया है 5 ईयर्स, सो मैंने क्या किया इंटू 5 ईयर्स, जिससे आप 37,500 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आपका गुडविल की वैल्यू आती है 1,87,500। क्लियर। अब यही सब आपको अपनी नोटबुक में रिपीट करना है और प्रैक्टिस दोबारा करना है। ओके, थैंक यू। इसके बाद मैं आपको दूसरे 2 सम्स की डिटेल्स दे रहा हूँ, जिसमें से एक है इलस्ट्रेशन 1। उसी तरह आपको फर्स्ट मेथड से ये सम सॉल्व करना है। अच्छी तरह ध्यान से देख लो और उस हिसाब से ये सम को सॉल्व करो, बराबर। और 2 है, देख लो पेज नंबर 91 पे है। हर पोर्शन की डिटेल्स 91 के पेज पे दी है और प्रॉफिट की सब डिटेल्स आपको पीछे 92 नंबर के पेज पे दी है। ओके आर्यन स्टूडेंट्स, अब हम मेथड नंबर 2 पे जा रहे हैं। मेथड नंबर 2 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये मेथड नंबर हमारी सेकंड है, इसलिए आपको अपनी नोटबुक में पेज नंबर 6 पे नया हेडिंग लिखना है मेथड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगेन इसमें भी 3 स्टेप्स है। जिस तरह हम फर्स्ट मेथड में 3 स्टेप थे उसी तरह यहाँ पे भी गुडविल फाइंड आउट करने के 3 स्टेप्स है, जिसमें स्टेप 1 है फाइंड आउट वेटेड प्रॉफिट। फर्स्ट वन क्या है फाइंड आउट वेटेड प्रॉफिट। और वेटेड प्रॉफिट के लिए आपको टोटल 4 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट इन रुपीस। फर्स्ट 2 कॉलम्स आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया जाएगा। थर्ड कॉलम है वेट और फोर्थ कॉलम है वेटेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको सम्स की डिटेल्स के अंदर जितने भी ईयर्स दिए वो आपको लिखने हैं। रैंडमली मैंने यहाँ पे 4 ईयर लिखे हुए हैं। सामने प्रॉफिट की वैल्यू लिखनी है। अब प्रॉफिट की वैल्यू को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के टाइम आपको बहुत ही संभालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको वैल्यू लिखनी है कंपलसरी 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ईयर्स है तो आपको लिखना है 1, 2, 3 एंड 4। सपोज यहाँ पे 5 ईयर्स है तो आपको लिखना होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। सपोज कि यहाँ पे 3 ईयर्स है तो आपको लिखना होगा 1, 2 एंड 3। सेकंड थिंग, जनरली वेटेड प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर्स में होगा। असेंडिंग ऑर्डर्स में होगा या तो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग मोड पे होगा, इसलिए आपको वेट अप्लाई करना है। लेकिन कभी कभार आपका प्रॉफिट डिक्रीजिंग मोड पे होगा, फिर भी आपका वेट तो असेंडिंग मोड पे ही रहेगा। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आइदर इंक्रीजिंग मोड पे हो या डिक्रीजिंग मोड पे हो,
लेकिन आपका वेट तो ऑलवेज एसेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग मोड पे ही रहेगा, बराबर, याद रखना। और वो भी ईयर्स के हिसाब से हुआ। सपोज के 3 ईयर है तो 1 2 3, 4 ईयर्स है तो 1 2 3 4, 5 ईयर्स है तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर वो सबका आपको यहाँ पे टोटल लगाना है। वो टोटल को हम बोलेंगे टोटल वेट। क्या बोलेंगे? टोटल वेट। अब आपका लास्ट कॉलम आएगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो आपको इंडिविजुअल ईयर के सामने प्रॉफिट दिया होगा और उसके इंडिविजुअल ईयर के सामने उसका वेट दिया होगा। आपको प्रॉफिट को वेट के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट इंटू 1, प्रॉफिट इंटू 2, प्रॉफिट इंटू 3, प्रॉफिट इंटू 4। तो उसके सामने आपको क्या मिलेगी? इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगी और वो सबका आपको क्या करना है? टोटल लगाना है। टोटल लगाओगे तो आपको मिलेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। अगेन जो भी है वो फर्स्ट स्टेप ही है। दोबारा बोल रहा हूँ, वेटेड प्रॉफिट के अंदर कितने कॉलम बनेंगे? 4। फर्स्ट ईयर, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड वेट एंड फोर्थ वेटेड प्रॉफिट। जनरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दोबारा बोल रहा हूँ, कब अप्लाई होता है? जब आपका प्रॉफिट जो 4 to 5 ईयर्स का पास्ट ईयर का दिया होगा वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग मोड पे हो या डिक्रीजिंग मोड पे हो तभी। और आपको उसको वेट्स देने हैं, वेट्स ईयर के हिसाब से देने हैं। अगर सब में 4 ईयर्स दिए तो आपको 1 to 4 लिखना है, 5 ईयर्स दिया हो तो 1 to 5। प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेटेड प्रॉफिट मिलेगा और उसका आपको टोटल लगाना है। बहुत ही ईजी है। अब स्टेप 2 आएगा, फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले हमने फाइंड आउट किया था वेटेड प्रॉफिट, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट वो कैसे मिलेगा? तो आपका जो फर्स्ट स्टेप में जो लास्ट कॉलम था टोटल वेटेड प्रॉफिट वो ऊपर आएगा और जो थर्ड कॉलम था टोटल वेट वो नीचे आएगा। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड करोगे तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट आएगा स्टेप 3, फाइंड आउट गुडविल। गुडविल की फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये तो आपका जो लास्ट मेथड थी फर्स्ट में, तो उसमें जिस तरह था उसी तरह करना है। जो भी संभालना है आपको स्टेप 1 याद रहेगा। अब ये मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन की। एक बार अपने आपको वीडियो को पोस्ट करके एक बार रिफर कर लो और अपनी बुक में पेज नंबर 6 पे इसको क्या करोगे? कॉपी करोगे और साथ में लर्न भी करोगे। जितना लर्न होगा उतना ही आपका सम कैसे हो जाएगा? इजी। ओके, अब यही मेथड्स का एक सम मैं ले रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में सम नंबर 6 पे है और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105 पे दिया है। लेकिन जब भी ये सम आप खुद करोगे तो आपको अपनी नोटबुक में पेज नंबर 7 पे करना होगा। मतलब पेज नंबर 6 पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के स्टेप्स लिखने और लर्न करने हैं और पेज नंबर 7 पे आपको उसका सम करना है। सम्स की डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अभी ये शॉर्ट सम्स है, ज़रा ध्यान से देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट, आपको पहले से बोल दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला हुआ है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब भी बोले वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको ये मेथड से सम करना है, याद रखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आगे के जो 2 सम हमने किए थे वहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट लिख के दिया था, यहाँ पे आपको दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो ध्यान से सम की डिटेल पढ़ो, उसके बाद मेथड डिसाइड करो, क्योंकि ईयर और प्रॉफिट का कॉलम तो हर एक मेथड में सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी ईयर दिया है 13 14 14 15 15 16 एंड 16 17 और प्रॉफिट दिया है। लेकिन ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो एवरी ईयर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 60,000 था, नेक्स्ट ईयर में 70,000 हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर 90,000 और उसके नेक्स्ट ईयर 1,10,000। नॉर्मली आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड पे हो या डिक्रीजिंग मोड पे हो तभी आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई कर सकते हो, क्या रहेगा। अब ये आपको सम्स की डिटेल दिए, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सम सोल्व कर रहा हूँ। लेकिन ये सम में आपको गुडविल फाइंड आउट करने को नहीं बोला हुआ है, ओनली आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। जरा ध्यान से सम्स की डिटेल जरा ध्यान से देखना, आपको सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करने को बोला है, गुडविल फाइंड आउट करने को बोला नहीं है। इसलिए आपको ओनली पहले 2 ही स्टेप्स करने हैं, क्योंकि हमने आगे जो देखा उसके अंदर 3 स्टेप थे। गुडविल फाइंड आउट करनी है तो 3rd स्टेप तक जाना होगा। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आपको ओनली पहले 2 स्टेप पे ही रहना होगा। तो यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने सिर्फ 2 ही स्टेप किए हुए। तो दोबारा बता रहा हूँ, देख लो। स्टेप 1 फाइंड आउट वेटेड एवरेज या वेटेड प्रॉफिट।
और वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने बोला उस तरह हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट इन रुपीज, थर्ड कॉलम वेट एंड फोर्थ कॉलम होगा आपका वेटेड प्रॉफिट। सम्स में ऊपर देखोगे तो आपको ईयर दिया है 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। तो ये 4 ईयर हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। उसका सेकंड कॉलम है जिसमें प्रॉफिट दिया है 60,000, 70,000, 90,000 एंड 1,10,000। तो वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड कॉलम में 60,000, 70, 90,000, 1,10,000 इंटू हमने किया है वेट। वेट हमें अपने आप देना है। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये समय देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 ईयर है तो मैंने वेट कितना दिया 1, 2, 3 एंड 4। सपोज ये सब में अगर 3 ईयर दिए होते तो मैं ये वेट लिखता 1, 2 एंड 3, क्या रहेगा। अब 4 साल इसमें मैंने 4 वेट लिखा 1, 2, 3, 4। अब ये चारों का टोटल लगाया 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इस मतलब कि सिंपल इसका मैंने टोटल लगाया तो वो हुआ टोटल वेट 10। अब मेरे को मेन फोर्थ कॉलम बनाना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 60,000 इंटू 1 तो कितना आएगा 60,000, 70,000 इंटू 2 तो कितना आएगा 1,40,000, 90,000 इंटू 3 तो कितना आएगा 2,70,000 एंड 1,10,000 इंटू 4 तो कितना आएगा 4,40,000। मतलब सिंपल मैंने हर एक प्रॉफिट को उसके वेट के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया और लास्ट में उसका टोटल लगाया। तो ये चारों का मैंने टोटल लगाया तो कितना आया 9,10,000। ओके, ये पता चला। अब उसके बाद स्टेप 2 फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे मेरे को सिर्फ स्टेप 2 तक ही जाना है बिकॉज क्योंकि सबसे डिटेल में दिया है ओनली वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करो। तो उसके लिए मैंने स्टेप 2 में लिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो लास्ट जो कॉलम है आपका फोर्थ वेटेड प्रॉफिट, उसमें जो लास्ट टोटल कितना था 9,10,000 वो मैंने उसकी जगह पे लिखा। अपॉन क्या लिखा है टोटल वेट। तो टोटल वेट कैसा आया, जो थर्ड कॉलम का जो लास्ट टोटल था 10 वो मैंने डिवाइड किया है तो 9,10,000 डिवाइड बाई 10 करने से कितना मिलेगा 91,000। दैट इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत इजी है लेकिन संभालना यही है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम करना है या सिंपल एवरेज प्रॉफिट से सम करना है। लेकिन साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी बता रहा हूँ, ज़्यादातर तो सम में आपको बोल देंगे कि आपको एवरेज प्रॉफिट से सम करना है या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम करना है। लेकिन अगर बाई चांस कोई सम्स के अंदर आपको बोला नहीं हो कि आपको एवरेज प्रॉफिट से करना है या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है, मतलब मेथड 1 से करना है या मेथड 2 से, तो आपको ऑलवेज उसके प्रॉफिट पे देखना होगा। सपोज कि आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग मोड पे या इंक्रीज डिक्रीजिंग मोड पे कभी थोड़ा बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो आपको मेथड 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट से ही करना होगा। क्या रहेगा, अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोड पे मतलब पहले बढ़ेगा फिर कम होगा वापस बढ़ेगा ऐसे मोड पे हो तो आपको मेथड 1 से ही सम करना है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है लाइक दिस, ओके, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है या तो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है तो कंपलसरी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है। अगेन आई रिपीट, अभी तक मैंने 2 मेथड चलाई जिसके अंदर मैं दोबारा बोला हूँ कि सम्स के अंदर तो ऑलरेडी बोल देंगे 90% सम्स में कि आपको कौन सी मेथड से सम करना है। लेकिन अगर नहीं बोला हो तो आपको प्रॉफिट पे फोकस करना है। अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग मोड मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोड पे है तो आपको एवरेज प्रॉफिट से करना है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज या कंटिन्यूस डिक्रीज मोड पे हो तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम करना है। समझ में आया? ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह हम एक दूसरा सम ले रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। टेक्स्ट बुक में सम नंबर 7 है, पेज नंबर 105 पे। यही सम हम अपनी बुक में पेज नंबर 8 पे करेंगे। सम्स के एक बार डिटेल्स पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करने को बोला है। लास्ट सम में आपको गुडविल फाइंड आउट करने को नहीं बोला था, यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करने को बोला है। इसलिए यहाँ पे हमें 3 स्टेप पे जाना होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अगेन 3 years परचेज। परचेज दिया हुआ है 3 years। जब भी गुडविल फाइंड आउट करने को बोलेंगे तो परचेज आपको ऑलवेज दिया जाएगा। ऑफ लास्ट 5 years। वापिस बोल रहा हूँ कौन से मेथड से बोला हुआ है,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज़्यादातर सम में आपको बोल ही देंगे कि आपको एवरेज प्रॉफिट से सम करना है या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम करना है। यहाँ पे आपको बोल दिया है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है, इसलिए हमें ये सम मेथड 2 से ही जाना पड़ेगा। अगेन सम्स के अंदर डिटेल दी है, ईयर एंड प्रॉफिट इन रुपीज़। 5 साल दिए हुए 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। साथ में आपको अमाउंट दी है प्रॉफिट की 40,000, नेक्स्ट ईयर में 60,000, नेक्स्ट ईयर 75,000, 90,000 एंड 1,20,000। अगर आप सम्स की डिटेल्स ध्यान से देखोगे तो एवरी ईयर आपकी प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। जब भी आपकी प्रॉफिट की अमाउंट कंटिन्यूस इंक्रीज हो या कंटिन्यूस डिक्रीज हो तब आपको कंपलसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही सम करना है, फिर बोला हो या नहीं बोला हो। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम करना है तो वापिस हमारे 3 स्टेप है। तो स्टेप 1 दोबारा क्या, आपको फाइंड आउट करना है वेटेड प्रॉफिट, जिस तरह भी लास्ट में बोला था उस तरह फाइंड आउट वेटेड प्रॉफिट। अगेन वेटेड प्रॉफिट बनाने के लिए आपको 4 कॉलम तैयार करने होंगे, ईयर, सेकंड प्रॉफिट इन रुपीज़, थर्ड वेट एंड फोर्थ वेटेड प्रॉफिट। ईयर आपको दिया हुआ है 12-13 से लेकर 16-17, जो मैंने एज इट इज लिख दिया है। प्रॉफिट जो आपको सम्स की डिटेल्स में दिया हुआ है वही प्रॉफिट मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000। वेट मेरे को खुद देना है, क्या रहेगा दोबारा देख लो। ईयर कितने दिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स दिए, इसलिए मैंने क्या लिखा 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोबारा बोल रहा हूँ, 4 ईयर्स लिखा हो तो 1 to 4 लिखो, 5 ईयर्स बोला हो तो 1 to 5 लिखो, 3 ईयर्स बोला हो तो 1 to 3 लिखो। अब वो उसका टोटल लगाओ, तो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो हो गया उसका टोटल। अब आपको उसको क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। फोर्थ कॉलम कैसे मिलेगा, तो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 40,000 × 1 मतलब 40,000, 60,000 × 2 = 120, 75,000 × 3 तो 2,25,000, 90,000 × 4 तो 3,60,000, लास्ट वन 1,20,000 × 5 = 6 लाख। हो गया। सिंपल प्रॉफिट को उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। और वो जो लास्ट कॉलम बना है उसका हम टोटल लिखते हैं तो कितना आएगा, 13,45,000। जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप ही है, उसके बाद बाकी के 2 स्टेप बहुत ईजी है। अब हम सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। सेकंड स्टेप है फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट एंड टोटल वेट्स हमें स्टेप 1 के 4th एंड 3rd कॉलम में से लेना है। तो 4th कॉलम में आपका टोटल आया था 13,45,000, वही 13,45,000 मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह 3rd कॉलम का टोटल आया था 15, आप देख सकते हो आगे, तो वो डिवाइड बाई किया तो 13,45,000 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 89,667.67। अभी जो भी है तो वो पॉइंट में लिखना होगा क्योंकि आगे जाके हमें नियरेस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए इसलिए। ओके, एंड लास्ट स्टेप फाइंड आउट गुडविल। गुडविल का फॉर्मेट है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सेकंड स्टेप में जो मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला था 89,667.67, तो वो लिखा इनटू, अब सब में मैंने अंडरलाइन किया था 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज बोला हुआ है, परचेज के साथ जो भी ईयर दिया होगा वही लास्ट स्टेप में आता है इनटू 3 इयर्स। हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आता है 2,69,000.1, जिसको मैंने राउंड अप करके क्या लिखा 2,69,000। बहुत ईजी है। एक बार दोबारा ये सम आपको घर पे खुद करना है बराबर, और ऐसे में 2 सम्स आपको दे रहा हूँ वो भी आपको करने हैं। ज़्यादा तो ये पहली 2 मेथड बहुत बार आती है तो उस पर फोकस करो। सम दे रहा हूँ जिसमें से इलस्ट्रेशन 3 है और दूसरा इलस्ट्रेशन 4 जो नेक्स्ट पेज पे होगा। ये 2 सम आपको कॉपी करने और प्रैक्टिस करना है। ओके।